झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब ये गाना गायब हो गया, गायब करने वाले गायब कर दिए। इसको भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान में राष्ट्र शब्द का उल्लेख है। राष्ट्र शब्द समझिए ये कहां से आया है। सम्राट अशोक को सम्राट, सम राष्ट्र, पाली में उसको कहा जाता था सम्राट, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को सम्राट अशोक क्यों कहा जाता था? सम्राट अशोक ने अपनी पूरी प्रजा को संतान के स्वरूप माना, किसी प्रजा के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को संतान के स्वरूप माना था। वही रक्ष शब्द जो है, ये राष्ट्र शब्द अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब राष्ट्र से राष्ट्र हो सकता है दो चार शब्द भी अच्छी लग जाए तो कुछ तो याद रहेगा। अब ये तिरंगा झंडा देखते हो, उस तिरंगा झंडा में ये 24 तिल्ली है दिया हुआ। वो 24 जो है वो चक्र जो आप देख रहे हैं, तथागत बुद्ध जब पहली बार सारनाथ में उपदेश दिए थे, उसको कहा गया था धम्म चक्र परिवर्तन, यानी पाली में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। वो चक्र जो है वहां से आया है। 24 तिल्ली है, वो 24 गौतम बुद्ध का उपदेश है। क्योंकि यह सोच करके आप मनाते हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं हो, इसलिए यह जानकारी दे रहा हूं। अब उसमें अशोक की लाट, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, उसको बोलते हैं अशोक की लाट। बिहार में आज भी मुहावरा चलता है, तू लाट साहब है क्या? पहले हम लोग ये समझते थे कि लाट साहब शायद अंग्रेज को कहता होगा। लाट से अशोक की पहचान है, अशोक की लाट, यानी अशोक को लाट साहब कहा जाता है। आज भी मुहावरा में लाट है, जो आपके ये मुद्रा पर मोहर मारते हैं वही मुद्रा रहता है। और ऊपर में जो गोल चक्र है ये 24 तिल्ली, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मोहर लगता है ना, वो चक्र वाला लगता है, वो दोनों रहता है। और सब में रहता है अशोक स्तंभ, और सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगता है अशोक स्तंभ के ऊपर चक्र, ये दोनों सहित होता है। ये चक्र का निशान वहां से ये चक्र आया। चक्र मतलब लगातार आगे बढ़ते जाना, ये है चक्र। पहले ये गाना सुनते होंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब ये गाना गायब हो गया, गायब करने वाले गायब कर दिए। ये गाना पहले सुनते थे हम लोग जब छोटा थे ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसमें विजयी विश्व तिरंगा जो है, ये विजय कैसे हुआ? सम्राट अशोक ने उस समय में धम्म के जरिए पूरे दुनिया में संदेश दिया था। यानी वो जो धम्म का जो चक्र है वो पूरे दुनिया में फैला। अशोक के समय में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने मना किया। ये गाना जो है आज भी वो बताता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये संदेश आज भी वो दे रहा है। भारत का प्रस्तावना पढ़ेंगे, उस प्रस्तावना को गौर से जब आप पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, इसमें जब आप देखेंगे तो उसमें मनुष्य शब्द नहीं है लिखा हुआ, आदमी शब्द नहीं है लिखा हुआ, नागरिक शब्द लिखा हुआ है। उसमें नागरिक शब्द लिखा हुआ। हम भारत के लोग, हम मतलब मैं नहीं है, हम सभी लोग भारत के लोग। भारत शब्द पर समझना होगा। भारत, भा का मतलब होता है ज्योति, और रथ का मतलब अनुग्रह करना, ग्रहण करना।
कौन सी ज्योति? ज्ञान की ज्योति। जिस देश से पूरे दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, उस देश का नाम है भारत। किसका ज्ञान? तथागत बुद्ध का ज्ञान। लाइट ऑफ एशिया गूगल पर लिखना आप लोग। लाइट ऑफ एशिया लिखेंगे, उसमें लिखा हुआ आ जाएगा बुद्ध। यानी बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। मंजूश्री मूल कल्प एक किताब है, उस किताब में भारत का अर्थ तथागत बुद्ध लिखा हुआ। तो भारत की पहचान बुद्ध से है। गूगल पर सर्च करेंगे, राष्ट्रपति भवन में किसकी स्टैच्यू लगा हुआ है? तो राष्ट्रपति भवन में तथागत बुद्ध की स्टैच्यू लगा हुआ है। आप लोग गूगल पर सर्च करके पता कर लीजिएगा। आप ये लिखिएगा उस पर, राष्ट्रपति भवन में किसकी मूर्ति लगी है। यानी देश का प्रथम नागरिक और संवैधानिक नागरिक राष्ट्रपति होता है। और नागरिक शब्द कहां से आया? नागरिक नाग से आया। मुहावरा में बिहार के लोग जानते होंगे, धरती किस पर टिका हुआ है? शेष नाग पर। शेष नाग कोई सांप नहीं है, शेषुनाग वंश है जिसकी राजधानी वैशाली थी। शेषुनाग का बेटा का नाम था कालाशोक, जिसने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी वैशाली में। तो नाग से नागरिक शब्द बना है। इसलिए प्रस्तावना में, भारत के संविधान में नागरिक शब्द दिया हुआ है। मनुष्य शब्द नहीं है लिखा हुआ, आदमी शब्द नहीं है लिखा हुआ। क्योंकि आदमी शब्द इसलिए नहीं है कि आदम के संतान को आदमी कहते हैं, मनु के संतान को मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य और आदमी शब्द किसी संप्रदाय विशेष का हो जाता है, इसलिए प्रस्तावना में मनुष्य और आदमी नहीं है लिखा हुआ, नागरिक शब्द लिखा हुआ है। तब ज्यादा मैं अब लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां से मुझे कह दिया गया कि 5 मिनट बोलेंगे, इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।